हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। न्यूज़ टाइम पे आपका स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया चाइना से बहुत गुस्से में नज़र आ रहा है। उसका कारण है कि एक बहुत बड़ा साइबर अटैक लगातार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रहा है और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने इस बात का विदाउट मिंसिंग वर्ड्स सीधा इल्ज़ाम लगा दिया है कि इतनी बड़ी संख्या में उनकी पूरे के पूरे नेट सिस्टम के ऊपर जो अटैक है ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है। स्टेट स्पॉन्सर्ड मतलब स्टेट मतलब राज्य यानी कि देश। और इसी सिलसिले के अंदर जापान और वियतनाम दोनों ने भी बहुत बड़ी शिकायत की है कि वहाँ भी इसके अटैक्स हुए हैं। दरअसल हुआ क्या कि एक जब से ये कोरोना का हवाला शुरू हुआ सारा का सारा, तो इल्ज़ाम लगने चाइना पे शुरू हुए कि उन्होंने बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल किया, वायरस का एक तरह से बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल किया उन्होंने पूरी दुनिया के खिलाफ। तो एक यहाँ पे एक मोर्चा बनना शुरू हुआ। अमेरिका के साथ नेटो कंट्रीज ऑलरेडी थे, जो ईयू के कंट्रीज हैं ज़्यादा करके। अब उसमें होता क्या है कि एक साथ में ऑस्ट्रेलिया जुड़ता है, उसके जापान, वियतनाम और इंडिया। और चूंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत बड़ी संख्या में चाइनीज़ हैं और उनके स्टूडेंट्स बहुत जाते हैं वहाँ पर, तो चूंकि ऑस्ट्रेलिया ओपनली चाइना के खिलाफ चला गया, तो चाइना ने सोचा कि उसको एक सबक सिखाया जाए। तो सबसे पहले तो अपने स्टूडेंट्स को बोला कि तुम वहाँ जाके कोर्स नहीं करोगे, क्योंकि उनकी इकोनॉमी का 25%, ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी का 25% जो है वो स्टूडेंट्स से आता है। जो बाहर से स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने के लिए, सैकड़ों देशों से ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़ा एक डेस्टिनेशन है। सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, एडिलेड, यहाँ पे लोग पढ़ने जाते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में। बहुत यूनिवर्सिटीज़ है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर। तो ऑस्ट्रेलिया ने ओपनली अपोज किया उसको, तो चाइना को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। अब बॉर्डर तो लगता नहीं जो अटैक कर सके, तो साइबर अटैक कर दिया। यही साइबर अटैक वियतनाम पे भी किए, जापान पे भी किए, और बहुत सारे देश जो कि साउथ चाइना सी के अंदर हैं, उनकी तो लगातार देखा जाए तो परेशानियां बढ़ती रहती हैं। जिसमें बहुत, ताइवान तो मेन है, आपको पता ही है कि चाइना समझता है कि ताइवान टूट कैसे गया। तो ये एक्चुअली अब अमेरिका ने भी आज ये कहा कि पूरी दुनिया के अंदर इंस्टेबिलिटी चाइना फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो ये ग्रुप बना था यहाँ पर ईयू कंट्रीज़ का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया, जापान, वियतनाम और इंडिया का, ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके, चाइना का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है। लेकिन इस ढंग से जो उसने पिछले 2-3 दिन से किया है, और जिसके लिए पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया उसके खिलाफ हो गया है, उसका प्राइम मिनिस्टर को बाहर आकर स्टेटमेंट देने पड़े हैं, और पूरा इंटरनेट पे पूरी की पूरी वेबसाइट डीफेस कर दी गई है वहाँ पे। और जापान इज आल्सो राइट, और काफ़ी बड़ी हेडलाइंस है पूरी दुनिया में इस बात की, मैं आपको बताऊँ। ख़ासतौर से ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर जो हैं, द ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलियन मॉर्निंग, सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड है, बाकी बहुत सारे पेपर्स हैं वहाँ पर। और इसके अलावा जापान ने भी बहुत बड़ी नाराज़गी इसके ऊपर शो की है कि ये कर क्या रहा है अल्टीमेटली। इस ढंग से अगर चाइना सोचता है कि सबको डिस्टेबलाइज कर सकता है, मिलिटरली इंडिया को कर सकता है, हांगकांग के लोगों को एक तरह टेरराइज करने के बाद, सबको पता है हांगकांग के अंदर चाइना क्या कर रहा है, और वहाँ पे भी मिलिट्री रूल लगा के उनको टेरराइज करना चाहता है। ताइवान के साथ तो उसका झगड़ा सबको पता है, साउथ चाइना सी के अंदर चाहे वो बहुत सारे देश हैं, उनको हमेशा धमकाता रहता है। तो चाइना की इंटेंट ही कभी ऑनेस्ट नहीं रही है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, उनके ऊपर यकीन करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये लोग जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। दे स्टैब इन द बैक एक्चुअली। इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया पे इतना भारी अटैक करना ऑस्ट्रेलिया से सहन नहीं हुआ, और स्कॉट मॉरिसन प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली आकर उसको अपोज किया है। और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा चाइना को भुगतना पड़ेगा। हो सकता है चाइना ये समझ के बैठा होगा कि मैं ऑस्ट्रेलिया को डैमेज कर सकता हूँ, लेकिन कभी कभी कोई कोई कंट्री अपने आप को बहुत बड़ा समझना शुरू हो जाता है, और वो सोचता है कि मैं वियतनाम को भी डैमेज कर सकता हूँ। एक्चुअली वियतनाम से बहुत बुरी मार खाई थी एक वॉर के अंदर, पीछे कई साल पहले की बात है। चाइना बहुत बुरी तरह से हारा था, तो वो भी उसको भूलता नहीं चाइना को। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और जापान वैसे भी
ठीक है उसकी कंपनियां वहाँ काम करती हैं और कमर्शियल हैं, लेकिन जापान के चाइना के साथ अदरवाइज पॉलिटिकल रिलेशनशिप कभी भी ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। वो हमेशा अमेरिका के साथ ही रहा और अमेरिका का ही अलाई है, देखें स्ट्रॉन्ग अलाई है, वियतनाम भी स्ट्रॉन्ग अलाई है, ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रॉन्ग अलाई है, न्यूजीलैंड बहुत स्ट्रॉन्ग अलाई है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा करना और फिर वियतनाम और जापान के साथ ऐसा करना, ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत ज़्यादा साइबर अटैक किया उसने और स्टेट अटैक है ये, यानी कि चाइना ने जानबूझ के ये किया है। तो इससे काफ़ी वहाँ पे हार्ट बर्न है लोगों के अंदर, और धीरे धीरे इस ढंग से होगा क्या कि जो चाइनीज सिटीजन्स हैं उनके प्रति भी लोगों में एपैथी आएगी। तो ये मेजर न्यूज़ आज फ्रंट पेज पे इंडिया के अंदर भी काफ़ी न्यूज़पेपर्स में है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में भी है, ये फ्रंट पेज की न्यूज़ है सारी की सारी। और स्कॉट मॉरिसन के जो स्टेटमेंट्स हैं ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के, वो बहुत प्रोमिनेंट हैं यहाँ पर। बहुत चिंता की बात है देखा जाए तो, कि अगर वैसे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अटैक नहीं कर सकते तो आप उनको एक अलग किस्म के अटैक के द्वारा उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि ऑस्ट्रेलिया पीसफुल कंट्री है, वहाँ पे सब लोग जाके प्रॉस्पर होते हैं, सब लोग जाके पैसे कमाते हैं, सब लोग जाके रिच होते हैं और बहुत अच्छा देश है। मैं तो गया हूँ कई बार। खैर यही हो रहा है आज की डेट में, पर इसके परिणाम भी हैं। कोई ये ना सोचे कि दुनिया में हर चीज़ वन वे ट्रैफिक है, वन वे ट्रैफिक नहीं होता। जो आप करते हो उसके परिणाम भी हैं, उसके रिजल्ट्स भी हैं। शुक्रिया।